शुएब अलैहिस्सलाम, आपका जिक्र कुरान शरीफ में बार बार आया है ताकि लोग आपकी सच्ची बातों से सबक सीखते रहें। पुराने जमाने में मदयन नामी एक बड़ा पुर रौनक शहर था। वहाँ के लोग खूब मालदार थे। तिजारत और सौदागरी उनका पेशा था, मगर वह लोग बुतों की पूजा करते थे। सौदा बेचते वक्त कम तोला करते थे और इसी तरह कम नापा करते थे। अल्लाह ताला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को उनके पास नबी बनाकर भेजा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी, अजीजी और प्यार से उन लोगों कहना शुरू किया, ए लोगो, तुम सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत क्या करो, नाप तोल पूरी दिया करो, लोगों को उनकी चीजें कम तोलकर ना दिया करो, जमीन में फसाद ना फैलाया करो, और तुम सड़कों पर इस गरज से मत बैठो कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो और अल्लाह की राह से रोको और इसमें कजी की तलाश में लगे रहो। तुम कितने थोड़े थे, अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी की, तुमको औलाद दी और तुम बहुत हो गए। देखो, फसाद का नतीजा हमेशा बुरा होता है। अगर तुम मुझे झूठ ख्याल करते हो और दूसरे लोगों को मेरे सच्चे होने का पूरा यकीन है तो सब्र करो, यहाँ तक कि अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला कर देगा। कौम के दौलतमंद रईस लोग इस बार बार की नसीहत को बर्दाश्त ना कर सके और उन्होंने कहा, यह किस तरह हो सकता है कि हम उनको छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूजा करते थे। माल हमारा अपना है और इसको हम जिस तरह चाहते हैं खर्च ना करें, और वह भी सिर्फ आपके कहने पर। और आप ऐसे सच्चे नेक कहाँ से बन गए? क्या आपकी नमाज ऐसी ही बातों का हुक्म देती है? आप झूठे हैं, आप पर किसी ने जादू कर दिया है। अगर सच्चे हो तो आसमान से हम पर पत्थर बरसाओ। और उनकी कौम के लोगों ने कहा कि ऐ शुएब, इस बात का यकीन कर लो कि हम तुम्हें भी इस बस्ती से निकाल देंगे और इन लोगों को भी जो तुम पर ईमान लाए, वरना हमारे दीन में आ जाओ। तुम बहुत कमजोर आदमी हो, अगर तुम्हारी बिरादरी के लोग ना होते तो हम तुम्हें कब के पत्थरों से मार मार कर खत्म कर चुके होते, और वैसे तुम्हारा हम पर कोई दबाव भी नहीं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के लोग अपनी दौलत और रुपये पैसे के गुरूर में बार बार अपने सच्चे नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से इसी किस्म की बातें करते रहते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे सीधा रास्ता बताया और अपनी मेहरबानी से मुझे हलाल रोजी बख्शता है। अब ये किस तरह हो सकता है कि जिस काम से मैं तुमको रोकता हूँ उसे खुद करने लग जाऊँ? मैं तो सिर्फ तुम लोगों को दुरुस्त करना चाहता हूँ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। तुम लोग मेरी जिद में आकर ऐसा गुनाह ना कर बैठना कि तुम पर अजाब उतर आए, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर आ चुका है, बल्कि तुम अपने गुनाहों की माफी मांगो और आगे के लिए उसी के हुजूर में तौबा करो। तुमने अल्लाह को बिल्कुल भुला दिया है। क्या तुम मेरी बिरादरी से ज्यादा डरते हो और अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों से उठ गया है? मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। अगर तुम नहीं जानते तो चंद रोज के बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा कि झूठा कौन और किस पर अल्लाह का अजाब उतरता है। आखिर अल्लाह का अजाब आ गया। शुएब अलैहिस्सलाम और ईमान वाले तो बच गए, और जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते थे वह अपने घरों में बैठे के बैठे रह गए और ऐसे बर्बाद हुए कि गोया इन मकानों में कभी बसे ही ना। बच्चों, बस अल्लाह ताला के सिवा दूसरे की इबादत करना, अल्लाह ताला को भूल जाना और गैरों को याद करना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें ना मानना, दिल की ख्वाहिशात को पूरा करना, कम तोलना, कम नापना, अमन व अमान के बाद जमीन पर फसाद मचाना, रुपया का गुरूर, दौलत का घमंड करना अल्लाह को बेहद नापसंद है। जो लोग ऐसा करते हैं और तौबा नहीं करते, सही राह इख्तियार नहीं करते, आखिरकार एक दिन जरूर सजा पाएंगे और नुकसान उठाएंगे। बच्चों, आओ हम सब मिलकर अहद करें कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करेंगे और कभी ना कम तोलेंगे, ना कम नापेंगे, गुरूर ना करेंगे और किसी का माल बेईमानी से ना खाएंगे। और अगर हमने ऐसा किया तो हमारा हश्र भी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जैसा हो जाएगा। अल्लाह हमको महफूज रखे, आमीन।